सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जगह है फेज 1 जहां से मैं आज आपको दिखा रहा हूं। यहां पर बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल आता था, आपको याद होगा, उसे अब हटा दिया गया है। और अब अगर आप पूछेंगे कि क्या काम किया जा रहा है, तो इस जगह पर, इस हाईवे के पार्ट पे तो कोई काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसी की वजह से हमें और आपको लेन मार्किंग का जो काम है वो भी देखने को मिलेगा। तो इस सोना एलिवेटेड रोड पे 3 लेन का ये एक्सप्रेस लेन होने वाला है। 2 लेन का सर्विस रोड दिया गया है। एक्सप्रेस लेन इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग राजीव चौक से सोना की तरफ जाना चाहते हैं वो आसानी से इस एक्सप्रेस लेन को यूज़ करते हुए जा सकते हैं। और आसपास के ट्रैफिक मूवमेंट के लिए यहाँ पर रखा गया है सर्विस रोड, जो कि दिया गया है 2 लेन ईस्ट साइड का। जी हाँ, वैसे आप पूछेंगे कि ये सोना रोड क्यों बनाया जा रहा है। ये सोना रोड इंडिया के 2 सबसे अहम एक्सप्रेसवे को आपस में कनेक्ट करेगा। पहला जो कि है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, और उसको कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। जी हाँ, तो एक्चुअली में ये जो पूरा बनाया गया है, ये बनाया गया है ताकि हम और आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जो कनेक्ट करने का जो सफ़र है हमारा आपका, वो आसानी के साथ हो सके। और सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का मूवमेंट रहने वाला है इसके बन जाने के बाद, या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद, वो इसी रूट से रहने वाला है। इस सोना एलिवेटेड रोड की मदद से ही हम और आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि सोना सेक्टर 36 से स्टार्ट हो रहा है, जी हाँ, उस पे कनेक्ट हो सकते हैं इसी के जरिए। अब आज वैसे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, आज हम और आप ये देखने वाले हैं कि इसका जो अंडरपास बनाया जा रहा है इस सोना रोड पे, उस पे कितना कुछ काम हुआ है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसका काम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है सर्विस रोड, और इस सर्विस रोड को वैसे जैसा कि मैंने आपसे कहा ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, लोकल ट्रैफिक मूवमेंट के लिए यहाँ पर रखा गया है। और कई जगहों पे इस पर 3 लेन भी दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ हमें और आपको 3 लेन देखने को मिल रहा है, इसको भविष्य में 6 लेन भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा खासा जगह है NHI के पास। तो कल को अगर इसमें लेन और भी ऐड करने हुए तो बस ये जो ग्रीन पट्टी के लिए जगह छोड़ी गई है इसको हटा दिया जाएगा, और फिर यहाँ पर सर्विस रोड पे और भी लेन ऐड किया जा सकता है, और वो भी बड़े आसानी के साथ लेन ऐड किया जा सकता है। एलिवेटेड पार्ट पे काम कंप्लीट हो चुका है। ब्लैक टॉप का जो काम है सर्विस रोड पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके साइड में जहां तक ब्लैक टॉप का काम हो चुका है, उसके बाद का जो पार्ट है उसमें हमें और आपको कंक्रीट के जो ब्रिक्स है वो दिखेंगे, जो कि यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा, और इस पूरे हिस्से पे ऐसे ही किया जाएगा और बाद बाकी हिस्सों पे, ताकि हमें और आपको वॉक करने के लिए जगह भी मिल सके। वैसे वॉक करने के लिए यहाँ पर अच्छी खासी जगह दी हुई गई है। स्वागत है आपका बादशाहपुर में। और बादशाहपुर अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पहले जहाँ पर इतना क्योस रहता था इस जगह पर, अब ये उतना ही खाली दिखता है। जी हाँ, क्योंकि हमारे आपके ड्राइव करने के लिए अच्छी खासी जो लेन यहाँ पर ऐड ऑन हो चुके हैं। और ये हाल तब है जब अभी एलिवेटेड पार्ट जो है, ये ऊपर जो है देख रहे हैं फ्लाईओवर, ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तब अगर ये बनकर तैयार हो जाएगा तब हमें और आपको थोड़ा और भी कम देखने को मिलेगा। बादशाहपुर में आपको बताऊं तो यहाँ पर जो ये सर्विस रोड है इस पे हमें और आपको 3 लेन देखने को मिलता है। और उसके अलावा भी यहाँ पर कंपनी ने अच्छी खासी जगह दी है, क्योंकि आसपास मार्केट है, तो गाड़ियों को पार्क करने के लिए अच्छी खासी जगह भी यहाँ पर NHI ने प्रोवाइड किया है, ताकि स्लो डाउन इस सर्विस रोड पे ना लगे। क्योंकि अक्सर पहले क्या होता था, यहाँ पर ज़्यादा लेन थे नहीं, तो उस वजह से जो लोग यहाँ पर आसपास मार्केट में आते थे तो वो अपनी गाड़ियों को मजबूरन इस रोड पर ही पार्क करते थे, क्योंकि और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन NHI ने अब अच्छा खासा ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर इस सोना एलिवेटेड रोड पे बादशाहपुर में। तो इसलिए अब हमें और आपको अच्छा खासा लेन भी मिल जाता है ड्राइव करके आगे जाने के लिए। और इसी वजह से एलिवेटेड पार्ट नहीं भी बना है, तब भी हमें और आपको स्लो डाउन यहाँ पर कम देखने को मिलता है। क्योंकि पहले भी जो स्लो डाउन लगा करता था उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही था कि लेन नहीं बचते थे ड्राइव करने के लिए। चलिए, यहाँ पर पूरी तरीके से बादशाहपुर में भी सर्विस रोड का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन पट्टी है वो बनाने की तैयारी की जा रही है।
अब इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट है उसको कनेक्ट करने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस जगह पर जो लॉन्चर था उसको भी हटा लिया गया है। जी हाँ, अब हमें और आपको लॉन्चर देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वो लॉन्चर यहाँ से हटा लिया गया है और उसको रवाना कर दिया गया है किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। और यहाँ पर अब अगर आप पूछेंगे कि कितने पिलर्स हैं जिसको कि कनेक्ट करना है, तो सिर्फ एक पिलर है जिसको कि कनेक्ट किया जाना है। जी हाँ, सिर्फ बीच का ये जो हिस्सा देख रहे हैं जहां पर ये क्रेन लगा हुआ है, बस इसी पॉइंट को कनेक्ट करना है इस एलिवेटेड पार्ट पे जब आप सोहना की तरफ से आते हैं, बादशाहपुर की तरफ से आते हैं। और इसको भी कनेक्ट करने का जो काम है वो अगले 1 से 2 वीक में कर लिया जाएगा और तब जाकर यहाँ पर जो एलिवेटेड पार्ट को बनाने का जो काम है वो होता है कंप्लीट। एक्चुअली में बस 2 ही हिस्से हैं जो कि इस सबसे लंबे एलिवेटेड पार्ट पे कनेक्ट करने हैं, यानी कि ये जो सबसे बड़ा फ्लाईओवर होने वाला है सोहना रोड का, इसकी तकरीबन जो लंबाई है वो है 5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का जो काम है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। वाटिका चौक पे भी सिर्फ आपको यही एक हिस्सा देखने को मिलेगा जिसको कि कनेक्ट किया जाना है इस लॉन्चर की मदद से। तो यानी कि अगले 1-2 वीक में या फिर यूं कहूं कि इस महीने के अंत तक हमें और आपको जितने भी ये जो पिलर्स दिख रहे हैं इन सभी को कनेक्ट करने का जो काम है वो देखने को मिलेगा, जो कि कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद सिर्फ इस पे जो एक्स्ट्रा विंग्स ऐड करने हैं उसका काम ही रह जाएगा और फिर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, अब ये जगह है वाटिका चौक। यहाँ पर थोड़ा हमें और आपको स्लो डाउन तो देखने को मिलेगा ही, और ये स्लो डाउन देखने को हमें और आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि ये गुड़गांव का सबसे बड़ा चौराहा है। चलिए, ग्रीन का सिग्नल हो चुका है तो हम और आप आगे की तरफ चल सकते हैं। और वाटिका चौक भी पूरा बहुत बड़ा सा नहीं लग रहा है। यहाँ पर अच्छा खासा लेन देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है वाटिका चौक पे। जब आप वाटिका चौक से राजीव चौक की तरफ जाते हैं तो, और अच्छा भी है क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा लेन चाहिए भी, आज भी और कल भी, और इसी वजह से यहाँ पर हमें आपको अच्छा खासा लेन देखने को मिलेगा भी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर NHAI ने अच्छी खासी जगह रखी है और ये अच्छा कदम है। यहाँ पर अगर सिर्फ सर्विस रोड पे बोलूँ तो NHAI 8 लेन तक हमें और आपको दे सकती है। इस पॉइंट पे इतनी जगह है NHAI के पास, यहाँ पर 8 लेन। जी हाँ, देख रहे हो कितना वाइड है यहाँ पर। ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया NHAI ने, क्योंकि आने वाले वक्त में उन्हें लैंड तो यहाँ पर मिलने से रहा, तो इसलिए पहले ही उन्होंने एक्वायर कर लिया। बेशक हमें और आपको इस वक्त पे 8 लेन वो ना दे, लेकिन जगह उनके पास सफिशिएंट है और अगर भविष्य में चाहे तो वो दे भी सकते हैं। फ्यूचर में चलो आज से 2-4 साल बाद भी यहाँ पर अगर स्लो डाउन लगता है सर्विस रोड पे तो भी हमें और आपको लेन और मिल सकते हैं। और उसके अलावा 3 लेन तो ऊपर है ही, तो जिनको आगे जाना है वो नीचे तो सर्विस रोड पे नहीं रखने वाले हैं, वो हमें आपको एलिवेटेड पार्ट के ऊपर ही मिलने वाले हैं। जैसे कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बस है, ट्रक है, वो सभी के सभी हमें और आपको ऊपर एलिवेटेड पार्ट के ऊपर देखने को मिलेंगे। और वो लोग भी जिनको कि राजीव चौक जाना है, जिनको कि गुड़गांव जाना है, जिनको कि दिल्ली जाना है, वो इस सर्विस रोड पे हमें और आपको तो देखने को नहीं मिलेंगे अभी इस वक्त पे भी। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो एलिवेटेड पार्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तब भी उतना ज़्यादा स्लो डाउन देखने को नहीं मिलता है। पहले मिलता था, और वो इसलिए मिलता था क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो लेन ड्राइव करने के लिए बचता ही नहीं था। तो ऑफकोर्स यार, कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो स्लो डाउन तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब तो सर्विस रोड पे भी ड्राइव करके बड़ा ही आनंद आता है। इस सोहना रोड को हमने और आपने बनते हुए देखा, इस सोहना रोड पे हमने और आपने बड़ा सारा टाइम दिया है। लेकिन अब जब ये बनकर तैयार हो चुका है, अभी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, हाँ मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, वैसे पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन तब भी हमें और आपको ड्राइव करने में बड़ा ही सुकून मिलता है।
आगे जैसे ही चलोगे तो इसी पॉइंट पे ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये होता है ख़त्म। ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट होता है दोस्तों ख़त्म। और उसके बाद हमें और आपको मिलेगा अंडरपास। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम और आप फ्लाईओवर से आए नीचे उतरेंगे और फिर हमें और आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हमें और आपको देखने को मिलेगा पैराफिट वॉल, जिसकी मदद से हम और आप इस एक्सप्रेस लेन पे ही रहने वाले हैं और जिसकी मदद से हम और आप इस अंडरपास को इंटर कर जाएंगे। जी, ये देख रहे हैं, ये पैराफिट वॉल बनकर तैयार भी हो चुका है। और एलिवेटेड पार्ट यानी कि फ्लाईओवर से जैसे ही आप नीचे आओगे ना, उसके बाद तो हमें और आपको ऐसा नहीं है कि स्लो डाउन देखने को मिलेगा। खुद ही देख लो, पैराफिट वॉल है तो यहाँ से एक्सेस पॉइंट नहीं दिए जाएंगे, यहाँ से कोई इन नहीं कर सकता है। फ्लाईओवर से जब गाड़ियाँ नीचे आएंगी तो वो तेज़ी से नीचे की तरफ आएंगी और फिर यहाँ पर एंट्री पॉइंट देना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और इसी का ध्यान रखते हुए NHAI ने इस जगह पर कोई भी एंट्री पॉइंट दिए नहीं है। अभी अगर आप देखोगे तो इस जगह पर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ठीक है, लोग यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ यू टर्न लेने के लिए। जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा ना, तब इस पार्ट को बंद कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से बीच में भी देखोगे तो पैराफिट वॉल दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो सामने पैराफिट वॉल देख रहे हो, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर पैराफिट वॉल दिया जाएगा। सामने हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अंडरपास। और ये व्हीकल अंडरपास तो पूरी तरीके से बनकर हो चुका है तैयार इस साइड, सुभाष चौक से पहले की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि यहाँ पर ये जो लोहे का जो सेट देना था इसका भी काम कंप्लीट हो चुका है। अब फिलहाल इसको जो पेंट करने का काम है वो किया जा रहा है और उसके बाद इसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट सीट है वो डाल दी जाएगी और फिर हम और आप इस अंडरपास को यूज करते हुए सुभाष चौक को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर भी अंडरपास के साइड में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो सर्विस रोड है इसको बना दिया गया है। सर्विस रोड पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है और इस पे भी हमें और आपको 3 लेन देखने को मिलता है। वाह, ये कमाल का दृश्य है। इस जगह पर यू टर्न हमें और आपको मिलेगा। जी हाँ, अगर आपको यू टर्न लेना है तो यहाँ पर हमें और आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे और यहाँ से हम और आप यू टर्न ले सकते हैं। और यहाँ से यू टर्न लेके वापस अगर आपको जाना है वाटिका चौक, वापस आपको जाना है सेक्टर 49, इन सभी जगहों पे तो आप जा सकते हैं। तो यहीं पे एक एक्सेस पॉइंट दिए जाएंगे यू टर्न लेने के लिए। और भी आगे अगर हम और आप चलेंगे तो देखने को मिलेगा ये जो अंडरपास है इस पर अच्छा खासा काम हो चुका है कंपेयर टू, क्योंकि इस पे हमें और आपको पता है बाद में काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्लोर बनाने का जो काम है वो भी कर लिया गया। अब यहाँ पर अगर आप पूछेंगे कि क्या काम किया जा रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका जो स्टील का ये जो स्ट्रक्चर लगाना है उसका काम किया जा रहा है। और इसके बाद इसके ऊपर जो फ्रेम लगाना है स्टील का उसका काम किया जाएगा और फिर इसको पेंट कर दिया जाएगा। सुभाष चौक को जब आप क्रॉस करते हैं तो सर्विस रोड पे काम नहीं हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो ये जैसा कि मैंने आपसे कहा स्टील के पिलर्स है और इन्हीं पिलरों के ऊपर भार होने वाले स्टील का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ठीक इसी तरीके से बनाया जाएगा जिस तरीके से सुभाष चौक से पहले हमें और आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, और इस हिस्से पे भी ये सारा स्टील का स्ट्रक्चर बना दिया गया है। यहाँ पर ये वॉल इसलिए इतना हाइट पे किया गया है कोई इस जगह को क्रॉस करके ना जा सके, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे तो एलिवेटेड जो पार्ट है उसको पूरी तरीके से बना लिया गया है। और यहाँ पर हमें और आपको ये एलिवेटेड पार्ट इसलिए देखने को मिल रहा है ताकि यहाँ पर दिया गया है एक यू टर्न, छोटा सा पैसेंजर यू टर्न दिया गया है। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा दे नहीं सकते थे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एयरफोर्स स्टेशन और इसी वजह से यहाँ पर जो फ्लाईओवर है इसका हाइट ज़्यादा नहीं कर सकते, इस फ्लाईओवर को ज़्यादा ऊंचा नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से इसको बहुत ही छोटा रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए यू टर्न दिया जा सके। इस पॉइंट पर स्लो डाउन देखने को मिलता है और इसके लिए NHAI को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्लो डाउन है ये भविष्य में भी रहेगा। इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता है तब तक जब तक यहाँ पर लेन ऐड नहीं कर लिया जाता और इसके लिए NHAI को थोड़ा सा विचार तो करना ही पड़ेगा।
वैसे ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये है 21 किलोमीटर का। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आधा इसका पार्ट दिखाया है, फेज़ 1, क्योंकि 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 2 क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि वो बनकर तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। जी हाँ, उसमें कुछ दिखाने के लिए बचा ही नहीं है। उसमें अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ ड्राइव करने के लिए। अगर आपने नहीं किया, आसपास रहते हो, जाओ ड्राइव करो, मौज लो। NHAI ने बड़ा ही कमाल का एलिवेटेड रोड बनाया है, ज़्यादातर हिस्सा इसका फ्लाईओवर के ऊपर है, तो इसलिए आप मौज ही कर सकते हो इस पर, और ढेर सारा मौज कर सकते हो जी। तो ये परियोजना इस जगह पर आकर ख़त्म होता है, यहाँ पर आकर मिलता है इस अंडरपास से, और सामने जाकर मिलता है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे से, और उसके बाद तो काम होता है ख़त्म। जी हाँ, इस सोना एलिवेटेड रोड का। और दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होने के बाद फिर तो हम और आप जहाँ भी जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जयपुर जाना है, लेफ़्ट ले लो। दिल्ली जाना है, राइट ले लो। एयरपोर्ट जाना है, राइट ले लो। अगर आपको मानेसर जाना है, लेफ़्ट ले लो। अगर आपको हीरो होंडा चौक जाना है, लेफ़्ट ले लो। द्वारका एक्सप्रेसवे खिड़की दौला टोल के पास जाना है, लेफ़्ट ले लो। जहाँ मर्जी जाना है जा सकते। अब आप पूछोगे कि भाई स्ट्रेट रह गया, स्ट्रेट जाऊँगा तो कहाँ जा सकता हूँ? स्ट्रेट जाओगे तो गुड़गांव सिटी जा सकते हो, ओल्ड गुड़गांव जा सकते हो, आप रेलवे स्टेशन जा सकते हो, बस स्टैंड जा सकते हो, सेक्टर 14 जा सकते हो, सेक्टर 15 जा सकते हो, सेक्टर 17 जा सकते हो। 17 चंडीगढ़ में, यहाँ पे सेक्टर 17 ही है। चलो बस करता हूँ मैं आज के लिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं गिना सकता सेक्टर। बहुत सारे सेक्टर हैं यहाँ पर गुड़गांव में। तो चलिए यहाँ से हम और आप लेते हैं राइट, और उसके बाद बस ख़त्म हो गया भाई, ये प्रोजेक्ट ख़त्म है। आज अभी भी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, तो हमें और आपको इसको तय करने में लगा है 23 मिनट। हाँ, 23 मिनट में एग्जैक्टली मैंने इस सफ़र को तय किया है। अब आप बोलोगे कि वीडियो तो वैसे छोटा है, क्योंकि मैंने जो ट्रैफिक जाम में फंसा था या स्लो डाउन में फंसा था वो सारा पार्ट हटा दिया है, तो इसीलिए। अदरवाइज़ ये है 23 मिनट का ही भाई, हाँ, सफ़र ये। तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और जब पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो इसी सफ़र को हम और आप सिर्फ 10 मिनट में तय कर लेंगे। जी बिल्कुल सही। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।